Hello guys, welcome back to my video. My name is Nikhil and again come back to my video. Okay. Then first of all तो आप लोगों ने जो मेरे से previous video थी supply को उसको क्या ही बोले एकदम क्या ही प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो एकदम फुल से सपोर्ट। मैंने देखा वो जो मेरी वीडियो है, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल की, मतलब मेरी, हाँ मेरी मेरी एकदम मोस्ट व्यूड और मोस्ट पॉपुलर वीडियो गई है कि हाँ भाई उसको लोगों ने क्या नाम है खींची दी है, लोगों ने उसको देखा पसंद किया है। मतलब वो हाँ मतलब मेहनत तो बहुत करी थी, इस पे भी करी है, बट उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब बोल दिया था कि हाँ यार मतलब मेहनत की है, पढ़ लो, मतलब तुम्हारे पेपर तो बहुत ज्यादा नजदीक आने वाले हैं। तो मतलब अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि क्या नाम हम टाइम वेस्ट करें कुछ करें। और पढ़ाई है तो पढ़ाई सीरियस ही होती है, ऐसे नहीं कि हर टाइम एकदम मजाक ही एकदम हो। और मैं भी थोड़ा पहले बहुत ज्यादा नर्वस होकर हो रहा था, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा हूँ कि हाँ कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, मतलब कैसे बोला जाता है, मतलब ना तो मुझे तो हर कोई सीखता है, मेरी भी स्टार्टिंग से यही सब। ओके। तो देन ये भी आपका एक रेवेन्यू चैप्टर है, ये भी कंप्लीट वन शॉट है, ये तो एकदम पक्का विद इन 30 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, मैं उससे भी कम ही टाइम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं यार पढ़ने के लिए मुश्किल से। हमें तीन मतलब देखे तो जो पूछ सकते हैं पेपर में वैसे तो है, but अगर पेपर में कुछ पूछा जाए तो उसके बिहाफ पे खाली एक एमआर एआर के रिलेशन पूछ सकते हैं, और क्या नाम है टोटल रेवेन्यू और माने रेवेन्यू के बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं बस। ओके। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर देते हैं, देन आपका ये भी एकदम खत्म हो जाएगा, फिर तो खत्म ही हो गया सब कुछ। फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो भी छोटा सा ही चैप्टर है, देन मैं स्क्रीन पे भी आ चुका हूँ। ओके। तो मैं होप करूंगी जैसे आपने उस वीडियो में लव दिखाया, मतलब प्यार दिखाया कि हाँ सपोर्ट किया, तो इसमें भी थोड़ा सा दिखाना है, इसमें भी थोड़ा सा। आप बैठ चुके हो तो कॉपी पेन लेके तो बैठना, लिखना नहीं लिखना नहीं लिखना, मतलब याद कर लेना, समझ लेना, और बस इतना ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवेन्यू सब चैप्टर। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, नीला हाईलाइटर लूंगा, वो अच्छा लगता है मेरे को। ओके। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिवेन्यू। रिवेन्यू 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 देखो, रिवेन्यू जब हम बात करें तो इसमें क्या है, रिवेन्यू हमें दो मार्केट के अकॉर्डिंग पढ़ने के, एक दो टाइप के मार्केट होते हैं, रिवेन्यू हम पढ़ रहे हैं अब हमें दो मार्केट के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि इस मार्केट में देखो, इस मार्केट में हम रिवेन्यू का कर्व कैसा होता है, क्या एवरेज रिवेन्यू मान रिवेन्यू किस टाइप से कैलकुलेट होता है, और इस मार्केट में रिवेन्यू को हम कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे बोलते हैं क्या हमारा रिवेन्यू, क्या हमारे सब कुछ है। तो उसके भी आपने सबसे पहले दो टाइप के मार्केट होते हैं, कितने टाइप के? दो टाइप के, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। कितने टाइप का मार्केट होता है? दो। ओके। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर मैं सबसे पहले तुमको परफेक्ट कंपटीशन बताऊं तो इसके, ये देखो अभी तो इतना नेसेसरी नहीं है, बट जब आगे तुम फर्दर स्टडी करोगे ना तो पक्का पक्का तुम अगर सीए कर रहे हो तब तो उसके अंदर पूरा एक चैप्टर ही है, मतलब बहुत सारे यूनिट्स है, तब तो तुम्हें एकदम डिटेल में पढ़ने पड़ेगा। फिर अभी भी अगर कुछ कुछ मैं बता दूं तो इतना जान लो कि परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, मतलब बहुत बायर होते हैं। क्या नाम है, इतने सारे बायर, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये सब बायर्स हैं। सर ये सब सेलर्स, इस साइड सेलर बनाते ओके, ये सब सेलर्स हैं, इनके हाथ पहुंचे से नहीं मिले। ये सब क्या है? ये सब है सेलर्स। सेलर्स, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेलर्स एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ बायर, यहाँ पे दूसरे कर्ज में हुआ। फिर तुम बोलोगे दोनों तो सेम ही है, जो खरीद रहा है वही बेच रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। So, ये सब हमारे हो गए सेलर्स। मैं क्या कह रहा था? देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझो तो सबसे पहले इसके अंदर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, मतलब बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बेचने वाले भी बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत है। ओके। तो सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द मार्केट, की सिंगल बायर नहीं, सिंगल बायर के हाथ में इतनी पावर है, नहीं सिंगल सेलर के हाथ में इतनी पावर है कि वो प्राइस ऑफ द मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एक बंदा 10 रुपए का आलू बेचा, मतलब पूरे मार्केट में 10 रुपए का आलू बेचा, अगर एक ही बंदा 20 रुपए का आलू बेच रहा है कि मैं तो 20 का बेचूंगा, तो भाई लोग क्यों से खरीदेंगे भाई, क्योंकि क्या नाम है इतने सारे लोग जब 10 रुपए की बेचे तो किसी और पे खरीद लेंगे ना। वही बात है, अगर सब 10 रुपए के अगर सेलर सब 10 रुपए के ही आलू बेच रहे हैं, एक बायर एकदम चंट बायर है कि नहीं भाई मेरे को 8 रुपए का ही खरीदना है, तो भाई जब कोई बेच ही नहीं रहा है 8 रुपए का, सब 10 ही रुपए का बेच रहे हैं, तो कोई अपना लॉस क्यों करेगा, है ना? कोई सेलर अपना लॉस क्यों करेगा, वो भी 8 रुपए 10 ही रुपए का बेचेगा। तो एट द एंड यही है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट है जहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस, मतलब प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, अगर तुम्हारे समझाने के लिए मैंने वो बताइए। और दूसरा पॉइंट कि इनका जो प्रोडक्ट होते हैं होमोजीनियस, एकदम होमोजीनियस, मतलब एकदम सेम, एकदम आइडेंटिकल, क्या होमोजीनियस, एकदम सेम, एकदम आइडेंटिकल। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा आलू ट्रायंगल है, मेरा आलू, आलू
ट्रायंगल है तो उस मार्केट का एग्जांपल, आप तुम ट्रायंगल वाला आलू ढूंढने के लिए मत चले जाना, ओके। एज एग्जांपल, फन एग्जांपल के मैंने बताया, अगर मैं आलू ट्रायंगल है तो उस पूरे मार्केट में, जो पूरा जो मार्केट है, उस पूरे मार्केट के अंदर मतलब हर कोई जो भी बेच रहा है उन सबके आलू के नाम में ट्रायंगल, उस सबके ए टू जेड के जो भी आलू होंगे वो होंगे ट्रायंगल, ओके। इतना होमोजेनस की एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। इसको तुम वेजिटेबल मार्केट से कंसिडर कर दो, क्या वेजिटेबल मार्केट इससे बेस्ट एग्जांपल, क्यों? क्यों हमने भी गए वेजिटेबल मार्केट में, सबके आलू एकदम आइडेंटिकल सेम होते हैं, जो आलू के, जो टमाटर प्याज जो भी है, मतलब ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं। ऐसे तो नहीं किसी किसी के नाइकी ब्रांड का आलू बेच रहा है, कोई प्यूमा ब्रांड का, कोई एडिडास का टमाटर बेच, ऐसा तो नहीं होता ना, सबके सेम होते हैं ना। तो ये तुम इसे कंसिडर कर सकते हो वेजिटेबल मार्केट में, लिख देता हूँ वेजिटेबल मार्केट, ओके। मार्केट, ये पेन इतना मोटा क्यों चल रहा है, तो सब पतला कर देता हूँ। हाँ, वेजिटेबल मार्केट इसके बेस्ट एग्जांपल है। देन अगर और बात करें तो इसमें क्या नाम है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, एंट्री से पहले मैंने क्रॉस लगा दिया। फ्री एंट्री, फ्री एंट्री, एंट्री, एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्री ई एक्स आई टी एग्जिट, ओके। एक मिनट मैं शुरू से तीनों पॉइंट को अच्छे से रिकैप कर देता हूँ, फिर अगले पे चलेंगे। देखो, हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, अभी भी नहीं समझे तो दोबारा समझा रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें, अभी तो वैसे तो बहुत कुछ होता है, तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत चीज पढ़ने को मिलेगी। ये क्या नाम है, अपने प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये प्राइस ट्रेकर होते हैं, मतलब इनके डिमांड का वगैरह सब कुछ तुम आगे पढ़ोगे। बट अभी जितना समझ लेना कि वेजिटेबल मार्केट से तो इसको एक रिजेंबल करना, कि हाँ वेजिटेबल मार्केट सोचो जब इसकी स्टडी कर रहे हो तो, ओके। इसमें बहुत वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर, गए हो ना मार्केट, इतने सारे, हर कोई बेचने वाले भी होते हैं, इतने सारे खरीदने वाले भी होते हैं। और सिंगल बायर सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द मार्केट, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कि इनके प्रोडक्ट एकदम होमोजीनियस होते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम। अगर मेरा आलू ट्रायंगल है तो पूरे मार्केट में जितने भी आलू, सब पे आलू ऐसे होंगे ट्रायंगल, ओके। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं अगर इस मार्केट के अंदर, कि यहाँ पे खाली हम 10 लोग हैं, जो क्या नाम है, ये 10 लोग हैं जो हम आलू बेच रहे हैं, ये ट्रायंगल आलू बेच रहे हैं, तो हम खाली 10 ही आ सकते हैं, जो ये 11वां आएगा उसको हम क्या नाम है आने नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है, ओके। कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। ये तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये समझ गए हम। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये मैं तुमको जस्ट मार्केट बता रहा हूँ, कितना टाइप का मार्केट होता है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात करें तो इसके अंदर तीन होते हैं, एक तो मोनोपोली, एक तो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। सिंपल सिंपल से समझाता तो समझ आएगा। मोनोपोली के एक सिंगल बंदा है, एक पूरे मार्केट में ऐसे सिंगल बंदा है जो यूनिक प्रोडक्ट बेचे, क्या है, उसके प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, कोई और नहीं बेचना होना चाहिए, क्या यूनिक, यूनिक, एकदम यूनिक प्रोडक्ट बेचा, बस वही बेचा है, तो वही क्या नाम है, एकदम मोनोपोली है, क्योंकि उस मार्केट में कोई ऐसा नहीं है वो चीज बेचने वाला। एक अकेला होता है बंदा, उसको बोलेंगे मोनोपोली। वो अपना जो भी करे, प्राइस हाई रखे, प्राइस लो रखे, डिमांड अच्छे से सप्लाई करे ना करे, क्या ना, वो उसकी मर्जी है। बट हाँ, सिंगल सेलर है तो वो मोनोपोली, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक को आप कंपेयर करते परफेक्ट कंपटीशन, इसके ये एक चीज अलग है, इसमें प्रोडक्ट होमोजेनियस में, इसमें प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। इसको एग्जांपल के लिए आप सोप कंपनी समझ सकते हो, क्या नाम है, कितने टाइप का अलग अलग, क्या नाम है, सोप तो एक साबुन ही है ना एट द एंड, सोप तो ये साबुन का टिक्की ही है। बट क्या नाम है, कितनी सारी कंपनी, डव का अपना अलग है, डिटॉल का अपना अलग है, लाइफ बॉय का अपना अलग है, ठीक है। तो ये मतलब हर कोई अपना है, बट हर किसी का ना प्राइस भी डिफरेंट है, कोई पैरिस कोई महंगा प्राइस चार्ज करे, कोई कम प्राइस चार्ज करे। एट द एंड सब साबुन है, बट सबकी अपनी अपनी अलग अलग कंपनी है, हर को अपना ब्रांड, हर को अपने ब्रांड के नाम पे बेचा है ना। मोनोपोलिस्ट के लिए आप किसके एग्जांपल समझ सकते हो, सोप का, ओके। इसमें भी फ्री एंटी फ्री एग्जिट है, मतलब कितने सारे सुन मैं भी अपनी सोप की कंपनी खोल दूं, है ना, तो ऐसे कोई मना को थोड़ी कर देगा। और ऐसे नहीं है कि किसी ने अपनी सोप की कंपनी खोली तो बंद नहीं कर सकता, मतलब कोई भी खोल सकते, कोई भी फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, ठीक है। इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, कोई किसी का खरीदते हैं, कोई किसी का खरीदता है, इसमें इतना ही था। और ओलिगोपोली में आप क्या नाम, कोल्ड ड्रिंक समझ सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें क्या नाम है, 2 से लेकर 10 के बीच में कोई बहुत वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सेलर्स, जिनकी क्या नाम मोनोपोली होती है। कितने, इसके अंदर तो सिंगल बंदा है, इसके अंदर खाली एक ही बंदा है जिसने अपनी मोनोपोली बना रखी, बट इसके अंदर 2 से 10 के बीच में, क्या नाम है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, जैसे क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक्स के एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे क्या नाम, थम्स अप, कोका, पेप्सी, इन लोगों ने अपनी क्या नाम है, ये अपनी मोनोपोली बना रखी है ना, उस टाइप से। देन यहाँ तक समझ आ गया था। अब यहाँ से हमको पढ़ना है ये कि ये काम कैसे करता है, हमने ये चीज जो मैंने बताई वो चीज क्यों बताई। देखो, सबसे पहली बात ये याद रखना, जो क्या नाम है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसको क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं। इसके अंदर प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट, क्या, वापस बता रहा हूँ, वापस सुन लो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन जो भी बोलो, परफेक्ट मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटिव
मार्केट भी बोलते हैं, इसके अंदर प्राइस होता है कांस्टेंट, ठीक है। कि मैंने बोला ना, अगर मैं 10 रुपए का आलू बेचूं तो पूरी मार्केट 10 रुपए का आलू बेचेगी। देखो यहाँ पे 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 5, मतलब प्राइस एकदम कांस्टेंट है ना। देखो मैंने प्राइस कांस्टेंट पे निशान भी लगा के, प्राइस कांस्टेंट है, ओके, ठीक है। चाहे मैं 1 यूनिट खरीदूं तो भी 5 रुपये, 100 यूनिट पे भी 5 रुपये, 1000 यूनिट पे भी 5 रुपये, 10,000 यूनिट पे भी 5 रुपये, ठीक है। प्राइस एकदम कॉन्स्टेंट है, इतनी सी बात थी। फिर इसके अंदर हम तो सर आराम हो जाता है, थोड़ा स्पीड हो गया, तो आराम से। देखो इसके बाद हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या? प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या नाम है? जो प्राइस चल रहा है हमारे मार्केट का, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे क्या नाम, इसके एग्जांपल लेते हैं कि हमारे प्राइस है 5 और क्या नाम है क्वांटिटी बेच रहे हैं 100 यूनिट। तो हमारे क्या नाम है टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ जाएगा? 500। अरे एक मिनट, sorry। हम्म, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 500, ओके, इतना सही था। क्या नाम है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी। हम्म, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, इस पे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बना देना। फिर हमें एवरेज रिवेन्यू की बात करना था। एवरेज रिवेन्यू का भी फॉर्मूला सिंपल से ही है, टोटल रिवेन्यू। देखो हमने इससे पहले भी हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, ठीक है। एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब पढ़ा था ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये सारे इससे पहले हमने करना पड़ा, तो वापस आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो, ओके। तो इसके अंदर भी हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो भी पता, उसको हमने डिवाइड किया था उनके आउटपुट से, कितना आउटपुट जनरेट करने के लिए पर आउटपुट में हमें कितना पर कॉस्ट लग रहा है, ओके। इसके अंदर भी वही कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी की ना, मैं तो हमें क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू हमारा आ रहा है, तो पर यूनिट से हमें कितना आ रहा है, हम पर यूनिट बेचा तो उसमें हमें टोटल रेवेन्यू कितना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और हम फर्दर इस टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला था, इसको हम ब्रेक डाउन करें तो इसको हम लिख सकते हैं प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी लिखा है ना मैंने, बस टोटल रेवेन्यू जो फॉर्मूला था ना उसको एक्सपेंड करके प्राइस इंटू में क्वांटिटी लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आप इसके यहाँ पे देखें तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी तो ऐसे ही है, ठीक है। क्वांटिटी नीचे भी हमें क्वांटिटी से क्वांटिटी काट दो तो एट द एंड में बस क्या बचता? प्राइस, ठीक है। तो इसलिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें ये है कि एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है किसके? प्राइस के। जब प्राइस के, प्राइस, ये बात एकदम अच्छे से ध्यान में बिठा लो कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है प्राइस की, एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के। इसको सॉल्व करके भी मैं दिखाता हूँ, जैसे अपने ही एग्जांपल में क्या कि अ, यहाँ पे प्राइस कितना है हमारा, यहाँ पे वापस देखते हो। हम्म, इस वाले एग्जांपल से कहते हैं हमारा प्राइस है 5 रुपए, क्वांटिटी क्वांटिटी बेच रहे हैं 100 रुपए की, और हमारा कहने में टोटल रेवेन्यू 500 रुपए का। तो ये इन्हीं सबको लेके चलूं तो एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू में प्राइस इंटू में क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिंपल, एकदम सिंपल। प्राइस हमारा 5 रुपए, प्राइस कांस्टेंट हमारा, मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितनी बेची हमने, 100 क्वांटिटी बेची थी ना, डिवाइडेड बाई 100। मैंने 100 से 100 काट दिया तो एट मेरे पास क्या 5 रुपए तो बचा, और 5 रुपए क्या है मेरा प्राइस। एट मेरे पास क्या बचा? ये 5 रुपए बचा, है ना। तो ये 5 रुपए क्या है मेरा प्राइस, PRICE, प्राइस, ओके। तो इसीलिए क्या नाम है एवरेज, एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू में प्राइस। सिंपल, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबी नहीं खींचनी है। अगर ना मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वापस थोड़ा सा प्रीवियस चले जाना, मतलब थोड़ा बैक करके वापस एक बार इसको वापस समझ लेना तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको पढ़ना था मार्जिन रेवेन्यू, ये भी एडिशनल रेवेन्यू कह सकते हैं। एडिशनल कहना है एक एडिशनल यूनिट में हमको एडिशनल कितना पैसा मिल रहा है, मतलब कितना और मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, ओके। तो इसके भी दो ही फॉर्मूला होते हैं, ये तो पूरे जितने भी चैप्टर है सब में सेम फॉर्मूला वही है। कहना अगर एवरेज रेवेन्यू कर रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो भी कर रहे हैं तो उसके अंदर यही है कि एडिशनली बोलते हैं इसको चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। जो उसके में मतलब ये तो हम रेवेन्यू चैप्टर पे थे, इसके लिए हम टोटल रेवेन्यू ले जो अलग थे उनमें टोटल कॉस्ट था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, तो इसके अंदर हमारे रेवेन्यू है। तो हम इसकी बात करें तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, ये पहला फॉर्मूला तो ये है। या तो फिर हमारे रेवेन्यू दूसरे का टी आर, मतलब टोटल रेवेन्यू एन माइनस में एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस में वन, ओके। दो फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल से फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। क्या पहला तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, की रेवेन्यू में कितने से चेंज आ रहा है, रेवेन्यू में कितने से चेंज आ रहा है, और टोटल यूनिट में हम कितने से चेंज कर रहे हैं, ठीक। पहला फॉर्मूला तो ये। दूसरा टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, ठीक है। कहीं कहीं पे ये यूज आएगा, कहीं कहीं पे ये यूज आएगा, ओके। पर तुमको दोनों फॉर्मूला याद, ये वाला भी याद होना चाहिए और ये वाला भी याद होना चाहिए। और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर है, ये जो ये वाला पॉइंट है
सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तब है। इसको लिंक कर दो, ये तो लिंक हो गया ना, बस लिंक कर देना। जब प्राइस कांस्टेंट होगा, देखो जब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होता है, परफेक्ट मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट मार्केट के अंदर प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट है हमारे, उस कंडीशन में मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू के, सॉरी मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होते हैं एवरेज रेवेन्यू के, वापस मार्जिन रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू के लिए व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और प्राइस रिमेन कांस्टेंट कब होता है? परफेक्ट मार्केट के अंदर। इस कंडीशन में कहना बोथ कर्व कंसीडर्ड ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक, देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, मतलब मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, पता भी नहीं चला मार्जिन रेवेन्यू कौन सा है एवरेज रेवेन्यू कौन सा है। तो जब कहना प्राइस कांस्टेंट होगा, जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में बोथ कर्व कहना कंसिडर ईच अदर। देखो अगर मैं ये बनाऊं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये मैंने बना दिया उसका मार्जिन रेवेन्यू। अब इसी के ऊपर बना देता हूँ सेम, एकदम ही सेम, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये मैंने बना दिया एवरेज रेवेन्यू। ये दोनों इक्वल हो गए ना, एक के ऊपर एक, ठीक है। इतना ही था इसके, इस पॉइंट के अंदर। फिर हमें इसका क्या नाम है, ये पढ़ना है। ये इसकी क्या नाम है, टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग इसके क्या नाम है पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइस है, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी बेचे यूनिट्स में है, फिर टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। वही टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, मार्जिन रेवेन्यू का फॉर्मूला है, या तो फिर आप टी आर माइनस में टी आर एन माइनस वन कर सकते हो, मतलब इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस, सॉरी प्राइस, हाँ इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, ये कर सकते हो। तो फिर जस्ट जितना चेंज इसमें आ रहा है डिवाइडेड बाय जितना चेंज इसमें आ रहा है, तो भी दोनों से फॉर्मूला सेम ही आएगा। फिर एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू में प्राइस, देखो मैंने जो बोला था एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू में प्राइस होगा, या तो फिर टी आर बाई क्वांटिटी कर सकते हो, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, या तो फिर क्या नाम है एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है प्राइस के, देखो ना 10 10 10, हमारा प्राइस कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू भी हमारा कांस्टेंट है, ओके। देन मैंने बोला था जब प्राइस कांस्टेंट होता है, जिस लेवल पे प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, उस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, 10 10 10 10 10, ये आपस में आप तुम अप्रूव भी कर सकते हो, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले ये कर्व पढ़ना है टोटल रेवेन्यू, और क्या नाम है ये वाला, और ये कब है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जब प्राइस कांस्टेंट है। तो इसके अंदर में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, एकदम कांस्टेंट होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, मतलब इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट भी कह सकते हो, इंक्रीजिंग रेट से भी कह सकते हो। टोटल रेवेन्यू एकदम इंक्रीज करता है, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू पैरेलल टू होते हैं, किसके पैरेलल होते हैं, एक्स एक्सिस के, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। यहाँ पे तो आई होप मेरे को क्या नाम है, ये चीज सिंपल सी, बहुत सारी बहुत ज्यादा ही सिंपल है कि इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत ना हो। ये कैसे आई, ये सारी वैल्यूज कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्राइस इनटू में क्वांटिटी, हमारे यहाँ पे क्या ना प्राइस 2 है, और क्या नाम है प्राइस 10 है, और क्वांटिटी 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में आ जाएगा 20। यहाँ पे क्या नाम प्राइस 10 है, मल्टीप्लाई बाई 3, देन 30, ये ऐसे करके प्राइस आ गया। और क्या नाम है इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो आप तुम बेसिक है, ये आप अपना देख लेना। फिर मैं एक करके दिखाई देता हूँ, इसका करके दिखा देता हूँ। ये एवरेज रेवेन्यू 10 कैसा आया, एवरेज रेवेन्यू 30 है, और ये ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू मैं इसका करके दिखा रहा हूँ, इस वाले का, इस वाले का, यहाँ पे ध्यान कर दो, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे 10 है ना, कैसे कि हम, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है 30, और टोटल रेवेन्यू को बोले तो हमारा प्राइस है 10, क्वांटिटी बेच रहे हैं 3, डिवाइडेड बाई 3, ये गलती कर दी मैंने, हाँ 3 से 3 कट गया, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ गया, एवरेज रेवेन्यू आ गया 10, जो कि यहाँ पे 10 है, ठीक है। और इसको भी तुम ऐसे यहाँ से माइनस करोगे तो 10 आ गया, यहाँ से इसमें से पहले तो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्स्ट, जब फर्स्ट यूनिट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू आपस में इक्वल होते हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिन रेवेन्यू की, ये बात हमेशा याद रखना, टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिन रेवेन्यू के। फिर बात बाकी तो टी आर माइनस टी आर एन माइनस वन कर सकते हैं, 20 माइनस 10, 10 आ गया, 30 माइनस 20, 10 आ गया, 40 माइनस 10, 10 आ गया, ठीक है। ये कर सकते थे हम, ओके। देन अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, अब भूल जाओ परफेक्ट कंपटीशन, वो वाला भूलने की चलो पढ़ लिया, सुनो इस आंसर, सुना इसका आंसर निकाल दो ये वाला भूलना है, मतलब जो करेंगे हम, ये इसके इनके क्या नाम है, इस कंडीशन में इनका मैप, सॉरी इनका कर्व थोड़ा अलग बनता है, इनका कर्व ए आर एम आर का कर्व थोड़ा अलग बनता है, बट क्या नाम है जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में बात करते हैं उस टाइम में क्या नाम है इनका कर्व अलग बनता है, तो टी आर का कर्व एकदम अलग ही बन रहा है, थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, इनकी पहले इनक्रीज कर रहा है, फिर थोड़ा सा इनवर्स यू टाइप बना है ना, इनवर्स पहले यू तो ऐसा होता है, और ये इनवर्स यू मतलब, ठीक है, इनवर्स यू टाइप बन रहा है इसका शेप, ठीक है।
तो हम बने इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और मोस्टली तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी ये वाला ही आएगा, मतलब ये वाला ही कर तुमको देंगे, इसी के भी यहाँ पे तुमको टी आर एम आर का रिलेशन बताना पड़ेगा, एम आर और ए आर का रिलेशन भी बताना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके अंदर प्राइस कांस्टेंट नहीं रहते, इसके अंदर प्राइस क्या नाम है फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे मतलब बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल से देखो, हम तो यूनिट से ये है यूनिट, ये है प्राइस, या टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टोटल यूनिट तो हमारे एक एक यूनिट से भरा है, देखो 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, ठीक है, एक एक मतलब +1, मतलब एक एक यूनिट ही हम भरा रहे हैं, एक एक यूनिट ही हम भरा रहे हैं। ओके, बट प्राइस क्या नाम है, कम हो रहा है, प्राइस कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, हमारा प्राइस कम हो रहा है। ठीक, फिर टोटल रेवेन्यू का वही फॉर्मूला है, जो अभी तक चलते आ रहा है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जब फॉर्मूला ही वही है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का क्या है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, फॉर्मूला इसके अंदर भी सेम है, प्राइस, देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह देना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू में क्वांटिटी, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो जहाँ से यहाँ का निकाल के दिखाऊं, तो यूनिट कितना है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स में प्राइस है हमारा 9, प्राइस है हमारा 9 एंड यूनिट कितने बेच रहे हैं 2, तो 9 × 2, 9 × 2 हमारा आ गया ना 18, ये आ गया 18, ये हमारा टोटल रेवेन्यू। ओके, ये हमारा टोटल रेवेन्यू एकदम सेम, इसमें भी 3 × 2 में 8, 24, 4 × 2 में 7, 28। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम फॉर्मूला, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, यही सेम फॉर्मूला है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। ठीक है, पहली चीज समझ गए। दूसरी चीज क्या होती है कि वही टोटल मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू को भी कौन सा फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले थे। एक तो मार्जिन रेवेन्यू का फॉर्मूला था कि टी आर, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाई क्या नाम है यूनिट, यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है। ओके, पहला फॉर्मूला तो ये था हमारा। दूसरा फॉर्मूला था टी आर एन माइनस वन, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू में टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ से भी सेम। देखो मैंने इसमें भी याद रखना कि जब इनिशियल, जब 1 यूनिट हो, जब इनिशियल, जब सबसे पहले यूनिट में मार्जिन रेवेन्यू, हमारा मार्जिन रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू आपस में इक्वल होते हैं, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग स्टेज में दोनों इक्वल होते हैं, फिर उसके बाद के ना डिफरेंस आता है। हमें इस प्रीवियस में से इसको माइनस करना होता है, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस में 18 6, क्या नंबर 28 माइनस में 28 माइनस में 4 4, 30 माइनस में 28 2, एंड देन 30 माइनस में 2, ये फिर 28 माइनस में -2। ओके, यहाँ तक समझ गए। हमने पहले भी एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पढ़ लिया, मार्जिन रेवेन्यू पढ़ लिया, देन अब हमको बना एवरेज रेवेन्यू। इसमें भी सेम ही है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू क्या है, इक्वल है प्राइस के। देख लो मैं नहीं बोल रहा भाई, तुम सबूत दे रहा हो तुमको। प्राइस क्या है 10, तो सॉरी एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो प्राइस भी है 10। देखो 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4, कोई एक भी जगह है जहाँ पे दोनों डिफरेंस हो गया, मैंने गलती से भी कुछ कहीं और गलती से लिख दिया, नहीं ना। एवरेज रेवेन्यू इक्वल है प्राइस के। ओके, क्योंकि सेम क्वेश्चन है कि मैं चलो इसको सॉल्व करके देखो, इसका सेवंथ वाले का। तो अगर सेवंथ वाले का हमने रैंडमली लिया कितना, कि हम कितना यूनिट बेच रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी है टोटल रेवेन्यू। एक तो है ना, जब लिखता हूँ तो टेढ़ा लिखाता हूँ, यूं सीधा लिखाते जब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो। टोटल रेवेन्यू क्या होगा ये, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट क्वांटिटी लिख देते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो प्राइस, प्राइस इनटू में क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हमारा प्राइस क्या है, इसके अंदर 4 प्राइस है, और प्राइस 7 हमारा, यूनिट हम बेच रहे हैं 4, और हमारा अरे टोटल रेवेन्यू 28। तो प्राइस कितना हमारा है 7 मल्टीप्लाई में 4 यूनिट डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया तो 7 आ गया। और दूसरे फॉर्मूले से करें 28, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है 28, 28। और क्या नाम है हमारा यूनिट कितने 4 4, तो 28 को 4 से डिवाइड करूंगा तो भी तो 7 ही आ रहा है ना। तो दोनों फॉर्मूले से साइन सेम ही आ रहा है कि प्राइस एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू में प्राइस। ओके, चाहे हम किसी भी फॉर्मूले से करें, कि हम इस वाले फॉर्मूले से करें तो भी सेम आ रहा है, इस फॉर्मूले से करें तो भी सेम आ रहा है। हाँ, अब जो मेन बात है यहाँ पे है कि मेन बात ये वाली लाइन है, ये वाली, जिस पॉइंट में हमारा टोटल रेवेन्यू क्या नाम है मैक्सिमम, इस पॉइंट पे 30 है ना। अब इससे के बाद अगर इसके बाद एक यूनिट भी भर रहा है, इसके बाद एक यूनिट भी भर रहा है, तो फॉल ही कर रहा है, क्या नाम है कम ही हो रहा है। मतलब यहाँ तो हमारा 30 था, अभी तो हमारे कैसे भी इंक्रीज कर रहा था डिमिनिश रेट से, मतलब थोड़ा 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 ही भर रहा था, बट इंक्रीज कर रहा था। अब इसके बाद इस 30 के बाद जो हमारा है ये
टोटल रेवेन्यू फॉल ही कर रहा है, क्या फॉल कर 28 हो गया ना, फॉल कर रहा है, तो ये कहना है कि मैक्सिमम लेवल है हमारा टोटल रेवेन्यू का। जब ये मैक्सिमम होता है उस पॉइंट में हमारा मार्जिन रेवेन्यू का होता है जीरो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है उस पॉइंट में हमारा मार्जिन रेवेन्यू का होता है जीरो। ठीक है, तो अब हम इसके डायग्राम को पढ़ना है। इसके हम पढ़ सकते हैं, देखो जैसे पहले 10 है, 10 से 8 हो, पहले क्या नाम है इंक्रीज कर रहा है, बट क्या नाम है ये तो बढ़ते क्रम में, ये तो इंक्रीज कर रहा है बट थोड़ा कम 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 कर रहा है, तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, देन स्टार्ट फॉल। तो वही टोटल रेवेन्यू को अगर हम कर्व की बात करें, टोटल रेवेन्यू को हम कर्व की बात करें, तो ये इंक्रीज करता है इनिशियली, तो ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करे, ये इंक्रीजिंग पोर्शन है इसका, इंक्रीज कर रहा है बट किससे, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, बढ़ तो रहा है बट पीठ झुका के, जूम भर रहा है। ओके, इतने तेजी में नहीं भर रहा है, ऐसे नहीं कि जूम भर रहा है, ऐसे हो रहा है, धीरे 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 भर रहा है। ओके, हाँ इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, देन क्या नाम है पॉइंट, क्या नाम है मैक्सिमम हो गया, जिस पॉइंट पे ये क्या नाम है मैक्सिमम, उस पॉइंट पे क्या नाम है हमारा मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू जीरो है। ओके, देन जब ये क्या नाम है टोटल रेवेन्यू फॉल करेगा हमारा मार्जिन रेवेन्यू, और ये क्या नाम है नेगेटिव हो जाएगा, जब ये फॉल करेगा हमारा मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, पहले तो ये दोनों क्या नाम है इंक्रीज करे, और हाँ हमारा प्राइस एवरेज वेन्यू, प्राइस इक्वल से एवरेज वेन्यू होते हैं ना, हमारे जो एवरेज वेन्यू वो भी क्या नाम है कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है, हमारा मार्जिन वेन्यू वो भी कॉन्स्टेंटली फॉल ही कर रहा है, दोनों आपस में फॉल ही करते हैं, बस इतना इतना फर्क है। जब ये तो चलो आगे हम पढ़ ही लेंगे, बट ये यहाँ पे तुम ये इसको याद रखो, हमें तो पूरी रिलेशन ही पढ़ना है ना, मार्जिन रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू का, और इसका और एवरेज रेवेन्यू का पूरा हमें डिफरेंस ही पढ़ना है, तो वापस क्या बताना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, जो डायग्राम इसकी इनवर्स यू शेप है, इनवर्स यू शेप, यू हमारे सीधा ऐसे होता है, तो इनवर्स कैसे होगा उसका उल्टा। ओके, इनवर्स यू शेप है इसका डायग्राम, कर्व का शेप। पहले इंक्रीज करते हैं, पहले स्टेज में इंक्रीज करते हैं एट डिमिनिशिंग रेट, जब पीठ झुका के उठता है, फिर एक पॉइंट में मैक्सिमम हो जाता है टोटल रेवेन्यू, फिर स्टार्ट फॉल। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है इसको याद रखना, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू जीरो होता है, देन ये भी कहना है नेगेटिव हो जाता है, जब ये फॉल करता है ये नेगेटिव हो जाता है। बस इसके अंदर इतना ही था। अब हमको दो रिलेशन पढ़ना, ये चैप्टर खत्म। सबसे पहला रिलेशन पढ़ना है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू के बीच में, वही जिस पॉइंट पे जब तक क्या नाम है हमारा टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू जिस, और ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, इस कंडीशन में भी तुम एवरेज रेवेन्यू को भूल जाओ, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एवरेज रेवेन्यू को काट दो, खुद से ही काट दो, तुम लोग का इग्नोर करोगे, मैं खुद से ही काट देता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा कर्व है। ओके ठीक है, कुछ नहीं पता तुमको। कहाँ थे हम, जिस पॉइंट पे हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है डिमिनिशन, इंक्रीज कर डिमिनिशन, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या नाम है फॉल करता है, बट रिमेन पॉजिटिव, फॉल कर रहा है बट अभी तक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंक्रीज करता है डिमिनिशन रेट, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। जिस पॉइंट पे हमारे टोटल रेवेन्यू हमारा एकदम मैक्सिमम हो गया, एकदम मैक्सिमम हो गया, उस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू में जीरो, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। देन जब क्या नाम है टोटल रेवेन्यू स्टार्ट फॉल, यहाँ पे स्टार्ट फॉल, स्टार्ट फॉल, फॉल, जिस पॉइंट में स्टार्ट फॉल में हमारा टोटल रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, उस पॉइंट में हमारे क्या नाम है टोटल रेवेन्यू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, उस पॉइंट पे हमारा ये जो मार्जिन रेवेन्यू होता है वो लेस देन वन, मतलब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तीन लाइन थी सिंपल सी। अब पहला टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, क्या नाम है मार्जिन रेवेन्यू फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, वो गिरता है बट पॉजिटिव रहता है। ठीक है, जिस पॉइंट में टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम देन टोटल रेवेन्यू इज जीरो, जिस पॉइंट पे कहने में टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिन रेवेन्यू है वो जीरो होता है। अभी जो मेरी आने वाली ना हो गया है, हवाई जहाज नहीं, फाइटर प्लेन, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, 26 जनवरी को देखेंगे, अभी टाइम है। ठीक है, हाँ कहाँ पे थे, वापस पॉइंट पे आते हैं। When total revenue starts fall, margin revenue becomes negative. Okay, becomes negative। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारा फॉल कर रहा है, तो हमारे कहने में जो मार्जिन रेवेन्यू है वो कहने में नेगेटिव हो गया, इस पॉइंट पे हमारा मार्जिन रेवेन्यू दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ये नेगेटिव हो गया हमारा। ठीक, ये तीन लाइन थी इसके अंदर। इस पॉइंट पर अगर हम ईडी के हिसाब से बात करें, हाँ ईडी के हिसाब से भी आ जाता है, इस पॉइंट पे हमारा जो ईडी होता है, इस पॉइंट पे होता है ग्रेटर देन वन, इस पॉइंट में हमारा ईडी होता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा इक्वल टू वन, और इस पॉइंट में हमारा ईडी होता है, मैंने ईडी देखा था तो बता देता हूँ लेस देन वन। ओके, यहाँ पे भी सेम, इस पॉइंट पे जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है उस पॉइंट में हमारा ईडी इज ग्रेटर देन वन, जिस पॉइंट पे जीरो हो जाता है उस पर हमारा ईडी इज इक्वल टू वन, जब ये नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे ईडी हो जाता है लेस देन वन। ठीक है, इसके अंदर इतना ही था, डायग्राम याद कर लेना, आंखों में पिक्चर ले लेना, और वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना। फिर हमें रिलेशन बनाना था, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्राइस, और सॉरी
अरे एवरेज प्राइस लिख दिया मैंने, सही में गलत लिख दिया है। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू। ओके, वाह वाह, क्या लिख दिया था मैंने, बोल भी वही रहा हूँ। एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू। ओके, ठीक है। देखो, इसमें इसमें भी 3 पॉइंट याद रख के जाना। और ये डायग्राम एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मत्थे में बिठा लेना। और हाँ, एवरेज रिवेन्यू को हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। क्या नाम है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू में डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व को भी हमने स्लोप पढ़ा था, वो डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। और ये एवरेज रिवेन्यू कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोप ही शो कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी लिख रखा है ना, डिमांड डी मतलब डिमांड है, डी डिमांड, ये एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह रहा मैं डिमांड इक्वल्स टू में एवरेज रेवेन्यू। ये आगे पढ़ोगे, बट यहाँ पे इसलिए लिख दिया तो मैं आप तुम्हें कंफ्यूज ना हो, ये डी क्यों लिखा हुआ है इसलिए मैं तुमको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ आर डाउनवर्ड स्लोप। देखो दोनों के अंदर डाउनवर्ड स्लोप है, दोनों एकदम फॉल कर रहे हैं ना। हम्म, दोनों फॉल कर एकदम, दोनों नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक। फिर दूसरा है फॉल इन मार्जिन रेवेन्यू इज ट्वाइस देन फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। देखो मार्जिन रेवेन्यू क्या नाम है, 2 गुने ज्यादा रेट से कम हो रहा है। देखो मार्जिन रेवेन्यू क्या नाम है, ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा मतलब ये तो 2 गुने स्पीड से ज्यादा फॉल हो रहा है। मतलब गिर तो दोनों रहे हैं, मतलब गिर दोनों भाई रहे हैं, बट क्या नाम है जो मार्जिन रेवेन्यू वो ज्यादा तेज से गिर रहा है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को कंपेयर में। एवरेज रेवेन्यू को मार्जिन रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिर रहा है, ठीक है, 2x की स्पीड में गिर रहा है। हम्म, अगर ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पे दो भाई हैं, दो भाई, एक दो, अगर दोनों भाई ने एक साथ कूदा, तो ये जो एवरेज रिवेन्यू जब ये 2 फ्लोर पे होगा, सेकंड फ्लोर पे होगा, तब तक ये जो मार्जिनल रिवेन्यू है ये तो टपक चुका होगा। ये जो मार्जिनल रिवेन्यू है ये तो एकदम खूनम खून हो चुका होगा, नीचे एकदम लहू लुहान हो गया होगा। हाँ, खूनम खूनी हो गया मार्जिनल रिवेन्यू, ये हमारा एवरेज रिवेन्यू। ओके, देन इसीलिए क्या नाम है, नेगेटिव भी हो जाता है बेचारा, ऊपर स्वर्गवास हो गया, नेगेटिव भी हो जाता है, बट ये रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। ये 2 फ्लोर पे रुक गया, ये क्या अब इससे नीचे नहीं उतरूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या नाम है थर्ड फ्लोर पे आ जाऊंगा, बट इससे नीचे तो नहीं उतरूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। ये सेफ जोन में खेलता है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट यही था, ये इसको सीरियस मत लेना, ओके। यही कि क्या नाम है, मार्जिन बिकम बिकम जीरो, की मार्जिन मार्जिन रेवेन्यू जीरो भी होता है, एम आर इक्वल्स टू में जीरो। और नेगेटिव नेगेटिव भी होता है यहाँ पे एम आर, तो मार्जिन रेवेन्यू हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी होगी, नेगेटिव, ठीक है। बट क्या नाम है, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये एवरेज रेवेन्यू हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एवरेज रेवेन्यू हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। 3 पॉइंट थे, कहना है मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों कहने में डाउनवर्ड स्लोप है, दोनों कहने में एकदम डाउनवर्ड स्लोप है, गिरते हुए क्रम में है, ठीक। दोनों एकदम ऐसे इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोप ऐसे zoom के। दूसरा कहना में जो कहना में फॉल आ रहा है, कहना मार्जिन रेवेन्यू ट्वाइस है, मार्जिन रेवेन्यू कहना में ज्यादा तेजी से गिरा है एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू। और तीसरा कहना में, और मार्जिन रेवेन्यू कैन बी जीरो नेगेटिव, मार्जिन रेवेन्यू जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट हमारा एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज 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 पॉजिटिव, कहना में ये पॉजिटिव है, ठीक। ये पॉजिटिव बंदा ये कह रहा है कि भाई ना मैं नहीं गिरूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा, चलो बहुत ज्यादा भी तो मैं ना 4th फ्लोर पे आ जाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊंगा, ये तो फर्स्ट फ्लोर होता है ना, सॉरी। हाँ, कि ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊंगा, बट इससे नीचे तो मैं नहीं उतरूंगा, कह रहे नहीं इससे नीचे नहीं उतरूंगा, ठीक है। ये हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये 3 डिफरेंस था। फिर आते ही एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आया था मैं कि अगर इतना जो हमने पढ़ लिया कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सुंदर से लिखते हैं ना भाई, ऐसे क्यों, क्योंकि आखिरी टॉपिक है ये हमारा, तो थोड़ा सा सुंदरता तो होनी चाहिए, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू में प्राइस इनटू में क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट। और दूसरा फॉर्मूला प्राइस इनटू में क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो लिखा नहीं आ रहा, लिख दिया, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। दूसरा फॉर्मूला क्या नाम है, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। ओके, बस ये 3 फॉर्मूले को बार याद रखना ना, आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मैंने जो तुमको बताया था, जब इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है उस पॉइंट में, जब इनिशियल से उस पॉइंट में टी आर इक्वल होते हैं एम आर के मार्जिन रेवेन्यू के, तो अगर ये 15 है तो इस पॉइंट पे ये भी 15 होगा, सिंपल सी बात है ना। और हमें टोटल रेवेन्यू का एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पता है, टी आर डिवाइडेड बाई यूनिट, तो टी आर हमारा कितना है 15, और क्या नाम है यूनिट कितना है 1, यूनिट कितना है 1, अगर 1/15 तो ये भी 15 ही हो जाएगा, सिंपल था।
पहला वाला तो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा, अब हमें माइनर वैल्यू हमने पढ़ा है ना, इसमें इसके बीच के गैप को, इसके बीच के गैप होता है ये हमारा, मतलब इसके बीच का गैप है, सॉरी, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, यहाँ ये वाला फॉर्म हम लगा रहे हैं, ये टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, तो 26 माइनस में 15, आप बताओ, मेरे को तो नहीं आता भाई मैथ्स। 11 कितना आएगा यहाँ पे, 11। 26 माइनस में 11, 11, और हमें यहाँ पे पता है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू में टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यूनिट्स। हमें एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, हमें टोटल रेवेन्यू ये दे रखा है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 26 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 आ जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू आ गया 13। ओके, फिर देन इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले टोटल रेवेन्यू फाइंड करते हैं, इसके अंदर हमें हमें एवरेज रेवेन्यू दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग इससे हम टोटल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें एवरेज रेवेन्यू 11 दे रखा है, इक्वल्स टू में टोटल रेवेन्यू हमको दे नहीं रखा, और हमें यूनिट दे रखी है 3, तो अब ये यहाँ पे डिवाइड हो तो उस साइड जाके यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू में 3 इक्वल्स टू में टोटल रेवेन्यू, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 33, 33। ओके, तो अब अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा, 7, कितना आएगा, 7। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको चेक करना होगा, इसमें कई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हाँ, वहाँ पे पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, यहाँ चलेगा, वहाँ मत करना। ओके, देन आखिरी वाला, देखो हमें दिख रहा है कि 3 का गैप होगा, मतलब इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं 3 का गैप होगा, तभी कह रहा मैं, अगर मैंने इसमें कुछ x है तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस रेवेन्यू 3 आया है, हमने खुद से सोचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप सोचो क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर हो जिसको माइनस करके यहाँ पे 3 आ जाए, तो आप बोलोगे 36। 36 माइनस में 33 आता है ना, आपके वही फॉर्मूला टी एवरेज रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू का 36 बाई यूनिट कितना है, 4 इसको काट दूंगा तो 9, तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू हो गया 9। सिंपल सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। अगर तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। बाद बाकी यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म, जितना मैं लेके आया था इतना ही था, इसमें और कुछ था नहीं। आई होप, आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छे लगे तो भेज देना। और सेम एक बात भूलना मत, पेन उठाना पेपर टाइम, तो पहली चीज पेपर देखो तो ऐसा ना लगे कि कुछ आता नहीं है, ऐसा भूले भटके मत बन जाना कि ये कौन से ग्रह का नक्शा दे दिया हमको, यहाँ का तो नक्शा ही नहीं पता हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन लगना चाहिए, नक्शा नहीं लगना चाहिए। दूसरा, अगर उसमें घुसो तो तब तक मुंह नहीं उठाना जब तक पूरा पेपर हो ना जाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, वन शॉट है, पढ़ लो, अगर अच्छा लगे, सही से पढ़ाया हो मैंने तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, बांट देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी अगर तुमको अच्छा लगा, कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर से समझा दूंगा, मैं फिर से न्यू वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, बट तुम पहले बताओ तो, फीडबैक तो मिले मेरे को, तभी तो मैं कुछ आगे आगे फर्दर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करूंगा ना, मेरे को तो भी पता चले कि हाँ कोई बंदा पढ़ रहा है मेरे से, तो उनको कैसे और अच्छे से समझना चाहता है मेरे से। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, मैं देखो कितने मिनट की वीडियो, ओह शिट, ओह 7 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो बना दी मैंने, शिट, इतना तो नहीं करना चाहिए, अभी अभी रोक रहा हूँ वीडियो, अभी अब 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए।